बताइए, नहीं है, इस पे कार्रवाई हो रही है। जी सुन लीजिए मेरी बात। आपके घर में कोई भी मेहमान आता है ममता जी, तो जो आपके घर के सहायक भी होते हैं उन्हें भी पता है कि किसके साथ घर में कैसा बर्ताव होता है, उस हिसाब से वो भी बर्ताव करते हैं। यहाँ पर नौबत इस हद तक आ गई कि पीसीआर कॉल करनी पड़ गई और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ था अभी क्या पता है कुछ, क्या ऐसे? यही तो कह रहा हूं। विक्टिम को यहाँ पर विक्टिम को, जो विक्टिम है उसने कहा कि मुझे पिटवाया बुरी तरह। आप ये पीसीआर कॉल में अब सीधी नहीं, सुनिए ये पीसीआर कॉल में रिकॉर्ड, मतलब ये है कि सामने बैठ कर पिटवा रहे थे। जी आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये सब बातें, हो सकता है कि भाई स्वाति मालीवाल भी अभी सोच रही हैं कि उन्हें क्या फाइनली कहना है मीडिया के सामने आकर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो मीडिया से, अब मीडिया के सामने उन्हें आना पड़ेगा और अपना वर्जन भी देना पड़ेगा, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। ममता जी एब्सोल्युटली सुचरिता जी, दो तीन चीजें हैं, दो तीन फैक्ट हैं। सबसे पहली बात, ये जो नैरेटिव फैलाया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है ऐसा हुआ ही ना हो, ये एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, राजनीतिक है ये नैरेटिव। तो तब तक तो चलो ठीक था जब तक चीजें साफ नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली के डीसीपी जो है नॉर्थ के, उन्होंने आके बकायदा मीडिया में बोल दिया कि पीसीआर में 2 कॉल आई, स्वाति मालीवाल जी ने किया, मैडम एमपी हमारे जो थाना है वहां पर सिविल लाइंस थाने में आई, वो बैठी और उन्होंने कंप्लेन नहीं करवाई, वो चली गई। उसके बावजूद भी ये बोला जाए कि कुछ नहीं है, तो आप तो कानून पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये तो गलत है ना। आपने स्वाति मालीवाल को झूठा बोल दिया, आपने दिल्ली पुलिस को झूठा बोल दिया, सबको झूठा बोल दिया। कौन सच्चा? संजय सिंह जी और केजरीवाल जी? ऐसा नहीं चलता है, ये गलत है। संजीव जी सुनिए, संजीव जी सुनिए, संजीव जी 30 मोर सेकंड्स आप ये बोल रहे हैं कि सुचरिता जी आप क्या चाहती हैं? अभी के अभी न्याय हो जाए। क्यों ना हो? एक महिला जो आप ही के शब्दों में इतनी पावरफुल है, उसको वो पीटी गई है विभव कुमार के द्वारा, और एरे गहरे के घर में नहीं, सीएम के घर में। तो इमीडिएट होना चाहिए एक्शन। और देखिए एक्शन आप लोग कर सकते हैं। आपने इमीडिएटली 13 तारीख को जिस दिन उनकी पिटाई हुई, उनका नाम पंजाब के स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटा दिया। सब कुछ डिपेंड करता है उस महिला के स्टेटमेंट और महिला के कार्रवाई के ऊपर। वो महिला कुछ बोल नहीं रही, आप सारी कहानी कह रही हैं। आपकी होप से मैं आ रही हूँ, सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ स्वाति मालीवाल वो महिला जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एकदम शहंशाह बन करके निकल जाया करती थी। जब दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था ड्रैग करने वाली एक महिला का, और दिल्ली पुलिस से उन्होंने क्वेश्चन कर लिए थे, वो मणिपुर चली जाती है, हर जगह चली जाती है, कभी चुप नहीं रहती है, दबंगई से बोलती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उस स्वाति मालीवाल को इन्होंने कैसे चुप कराया है। स्वाति मालीवाल चुप होने वाले नहीं है। अब ये वाली बात जो है, जय हिंद उनके पति बोल रहे हैं सुचरिता, ये बड़ी बात है। उन्होंने क्या कहा है? ये सारे सुनिए कंचना जी, एक मिनट, कंचना जी उनके पति कह रहे हैं। अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बयान सिर्फ वहां पर क्या हुआ उसकी जांच हो तक सीमित नहीं है। उनकी मां कह रही है कि वो मेरी बेटी दबाव में है। उनके जो पूर्व पति है, एक्स हस्बैंड है, वो कह रहे हैं कि उसकी जान को खतरा है, जान को खतरा। अब ये क्या इसे लाइटली लिया जाए? आप बताइए, अगर इस तरह का कोई मामला आए संज्ञान में और नेताओं के सामने आए, ये देखिए चुनाव है और चुनाव के समय हर मामला जितना होगा उससे बड़ा बनेगा। देखिए सुचेता जी, पूर्व पति होता है। पूर्व पति के बयानों पर क्या स्वाति मालीवाल का केस है उसको नहीं देखा जा सकता, और माँ होती है। एक खरोच भी लग जाए ना तो भी माँ को समस्या होती है। इस बात को आप भी समझती होंगी, तो माँ का भी तो बयान है ना कंचना जी। लेकिन मैं आप ही की बात एक सुनी, नहीं एक ही बात मैं आपका सुनी, जो आप कह रही हैं कि ये स्वाति मालीवाल हो सके बैठकर अभी यह सोच रही होंगी कि मीडिया में आकर क्या कहना है। ये नहीं कहा मैंने, मैंने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। मैंने कहा उन्हें आना तो पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। एक सेकंड सुचरिता जी, आप नहीं, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करिए ना। मैंने कहा कि उन्हें मीडिया में आना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, तो उनका वर्जन सब लोग चाहते हैं, और वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पर्दे के पीछे रहे और आए ना। ये कहा मैंने। सुचेता जी, जब से डिबेट चल रहा है तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जा रहा है, और आप भी हमसे शिकायत कर रही है कि मैंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मतलब मैं आपके लिए क्या कहूँ, खैर छोड़िए। लेकिन मैं सिंपल सा सवाल कह रही हूँ, स्वाति मालीवाल जी आएंगी, वो मीडिया में जो बयान देगी उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए, वो FIR करें। हर महिला उनके साथ है, हर महिला उनके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद नहीं है कि मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी प्रचार भी करने नहीं गए, प्रचार मंत्री जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर बैठकर बैठी जता रहे हैं जिसके एक कैंडिडेट कर्नाटका में 3000 महिलाओं के साथ अत्याचार किया हो। मतलब घोर, मतलब कैसे चेहरा है आप लोग का भाई, कैसे बोल लेते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तमाम अत्याचार आप ही की सरकार
नहीं बोलने वाले। नहीं, मैं एक बार आपको बताऊं, उस पर आज अमित शाह बोले, और ये देखिए वो ऐसा मामला, मैं तो फिर कह रही हूँ, ऐसे मामले में जो आरोपी हैं वो घृणित कार्य करते हैं। ऐसे घृणित कार्य करने वालों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, जो समर्थन देंगे उनसे भी सवाल है। आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये मामला उनको डेंट नहीं करेगा? ये पूरा मामला, इसमें बीजेपी से सवाल नहीं पूछे गए हैं, इनको तो जवाब देना पड़ेगा। समर्थन, ये उनके सहयोगी है, तो बिन सवालों से बच जाएंगे क्या? सवाल तो उनके लिए भी बनते हैं और आपके लिए भी बनते हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल बनते हैं और बनने चाहिए, लेकिन मैंने शायद आपके साथ ऐसे डिबेट में इस पर आपके चैनल पर नहीं बैठा जहां पर रेवन्ना को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरह से क्रॉस क्वेश्चन किए गए हो विदाउट। क्या बात कर रही हैं आप? प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इतनी डिबेट हुई है रिपब्लिक पर। मैम सुनिए मैम, अगर वो आप उस पर इन्वाइटेड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा कि डिबेट नहीं हुई है। हर डिबेट पे आप इन्वाइटेड नहीं हो सकती, लेकिन उस पर डिबेट नहीं हुई है ये मत कहिए, और ये उनके लिए मुसीबत है। और उनके नेता उस पर अब बयान भी दे रहे हैं, बयान देने पड़ेंगे क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, बचकर जा नहीं सकते हैं। आरपी सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जवाब देने पड़ेगा। तो गृह मंत्री से सवाल पूछा गया, गृह मंत्री ने भी उस पर बयान दिया है। कैसे बचेंगे सवालों से भाई? और वरुण जी, आपके पास आते हुए जरा बताइए, आप लोगों के लिए, आप तो इस पूरे मामले में खरी खरी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनके लिए मुश्किल है भाई, इनको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सर ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपके नेता दिल्ली में कुछ और बोलेंगे, पंजाब में कुछ और बोलेंगे, ये कैसे चलेगा? अब दिल्ली में क्या आप लोग खुलकर बोलेंगे? आप तो बोलते हैं महाभारत में, लेकिन आपके जो नेता चुनाव में लगे हुए हैं वो ये बोलेंगे कि इस पर कार्रवाई करिए। सुचारिता जी, मैंने कई बार आपके साथ डिबेट की, मैंने कई बार इस बात को कहा कि जो भी गलत काम होता है उसको गलत बोलने की हिम्मत देश के अंदर होनी चाहिए। कि चाटुकारिता जो होती है ना, ये गुलामी देश के अंदर लोगों की रग रग में भर गई है। आज बीजेपी गलत करती है तो बीजेपी का आदमी नहीं बोलता है, कांग्रेस गलत करती है कांग्रेस का नहीं बोलता है, तो देश की राजनीतिक व्यवस्था समाप्त होने के कगार पे इसलिए आई है इतने सालों से। मैं कह रहा हूं कोई भी गलत घटना उसकी खुल के विरोध करना चाहिए, जब भी तो आप इसको रोकोगे समाज के अंदर। आप बोलोगे नहीं, सिलेक्टिव हो जाओगे। मणिपुर पे क्या बोलोगे, संदेश खाली पे क्या बोलोगे, दिल्ली पे क्या बोलोगे? मैं कह रहा हूं अभी आपने एक्शन की बात हो रही थी, अगर डिले एक्शन करोगे तो मेडिकल कैसे होगा उनका? मुझे बताइए कि मेडिकल का प्रोविजन भी तो होता है, मारपीट किसी के साथ हुई है तो अगर 10 दिन 15 दिन बात करोगे तो वो तो मेडिकल में कुछ आएगा ही नहीं, तो तुरंत ही एक्शन होता है। किसने कहा कि नहीं होता है एक्शन? अगर पुलिस कंप्लेंट होगी तो मेडिकल तुरंत होना चाहिए था। पर वरुण जी, उसके लिए तो स्वाति मालेवाल को भी सामने आना पड़ेगा ना, वो भी तो सामने नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है सामने? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, उनको भी तो सामने आना पड़ेगा। पुलिस जब ओरल कंप्लेंट उन्होंने की तो पुलिस जाके पूछ सकती है। देखिए, एक महिला जो डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष रह चुकी है, वो महिला अगर वो दूसरों के लिए कहने जाती है कि आप आइए, वो मणिपुर पर कितनी एक्टिव रही हैं ये हम सब जानते हैं। उन्होंने कितनी महिलाओं के लिए खुद वो आवाज बनी है, तो अब अपने लिए तो बोलना पड़ेगा उन्हें। हाँ बोलिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, आगे आके बोलना चाहिए, क्योंकि एक रोल मॉडल है, दिल्ली में इतनी बड़ा उनका बैकग्राउंड इतना हो रहा है, महिलाओं के लिए संघर्ष का हो रहा है, तो उनको बोलना चाहिए आगे आकर। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है।